हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम त्वचा रोग के बारे में, यानी कि स्किन डिजीज़ के बारे में। ऐसे में हम आज बात करेंगे स्किन रोग में। जैसे पहला होता है डर्मेटाइटिस हो गया, दाद घाज खुजली हो गई पशु में, स्किन इन्फेक्शन हो गया। इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या कारण होता है पशु में डर्मेटाइटिस का, दाद का, खुजली का, या क्या लक्षण होते हैं इस प्रकार के जब भी पशु में रोग होते हैं तब, और क्या इनका उपचार करना रहता है, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्वचा रोग में ही डर्मेटाइटिस के बारे में। तो डर्मेटाइटिस देखिए, जैसा मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में लिख रखा है कि त्वचा रोग, त्वचा दो परतों से मिलकर बनती है। एक होता है एपिडर्मिस तथा नीचे होता है डर्मिस। ऐसे में आप देख सकते हो, मैंने जैसे इसमें स्लाइड में भी डाल रखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन लेयर्स। ऐसे में फर्स्ट जो लेयर होती है स्किन की वो होती है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर हम डर्मिस बोल सकते हैं, थर्ड लेयर इसमें हाइपोडर्मिस होती है, और इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू भी लिख रखा है, और लास्ट जो है मसल्स होती है। यानी कि हम जब भी पशु को आयरमेक्टिन इंजेक्शन या फिर जो सबकट रूट से इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो हम सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसमें इसमें लिख रखा है मैंने। इसी के साथ मसल्स जो रहती है वहाँ हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। यह रोई बेसिक सी स्किन से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशु में डर्मेटाइटिस के कारण के बारे में। वैसे तो पशु में डर्मेटाइटिस के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हम कुछ टॉपिक विशेष की बात करें तो देखिए, असंक्रामक कारक में हम बात करेंगे भौतिक फिजिकल कारक के बारे में, दूसरा रासायनिक केमिकल कारक के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे एलर्जिक कारक के बारे में। इसी के साथ हम बात करेंगे आहार्य कारक यानी कि न्यूट्रिशनल कारक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भौतिक फिजिकल कारक क्या होते हैं जिसमें डर्मेटाइटिस पशु में होता है। तो ऐसे में देखिए, पशु में किसी प्रकार की आघात या चोट लग जाए, खरोंच आ जाए, चमड़ी कट जाए, या फिर अत्यधिक गर्म व ठंडे पदार्थ के संपर्क में यदि पशु आ जाए तो ऐसे में भी पशु को डर्मेटाइटिस होने की संभावना हो जाती है। दूसरा बात करेंगे हम रासायनिक या केमिकल कारक के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पशु के चमड़ी को जलाने वाले पदार्थ के संपर्क में आना, यानी कि पशु के ऐसे पदार्थ जो केमिकल पदार्थ जो पशु की चमड़ी को जलाते हैं उनके संपर्क में यदि पशु शरीर आ जाए तो ऐसे में भी पशु को डर्मेटाइटिस होने की संभावना हो जाती है। तीसरा हम बात करें एलर्जिक कारक। ऐसे में क्या होता है कि पशु की चमड़ी, चारागाह जहाँ पशु चरने जाते हैं वहाँ यदि इरिटेशन पैदा करने वाले पदार्थ के संपर्क में आ जाता है पशु, तब भी पशु में जो है डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। लास्ट अपना है न्यूट्रिशनल कारक यानी कि आहार्य कारक के बारे में बात करें तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन विशेष जैसे विटामिन ए हो गया, जिंक की कमी से भी पशु में डर्मेटाइटिस देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे वैसे क्या होता है डर्मेटाइटिस, इसके क्या लक्षण होते हैं पशु में, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम संक्रामक कारक या फिर इन्फेक्शन फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। इन्फेक्शन फैक्टर्स या संक्रामक कारक के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि इसमें लिख रखा है मैंने, जीवाणु कारक हो गया, विषाणु कारक हो गया और फफूंदी कारक हो गया। ऐसे में हम सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु कारक की। तो इसमें होता है स्ट्रेप्टो व नेक्रोफेरस आदि जो नामक जीवाणु होते हैं उनसे पशु में डर्मेटाइटिस होता है। दूसरा हम विषाणु कारक की बात करें तो कॉन्टेक्यूस और स्टाइमा और जो है मुकोशल नामक जो विषाणु होता है उनसे भी पशु में डर्मेटाइटिस हो जाती है। अगला हम बात करके फफूंदी कारक के बारे में, तो ऐसे में रिंग वर्म हो गया, डर्मेथोफिलस हो गया, इनसे भी पशु में डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। तो अगला हम बात करेंगे डर्मेटाइटिस के लक्षण के बारे में। देखिए, डर्मेटाइटिस के लक्षण के बारे में बताने से पूर्व हम बात करेंगे स्कैबिस के बारे में, यानी कि खुजली या खाज के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि खुजली में और डर्मेटाइटिस में कुछ लक्षण कॉमन है जो हमें दोनों में देखने को मिलते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी कुछ कॉमन ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें खुजली के बारे में। खुजली में कारण कुछ अलग रहता है। तो खुजली के कारक की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सार्कोप्टेस नामक परजीवी होता है जो पशु के चमड़े में 0.5 से 1 इंच तक, यानी कि 0.5 से 1 इंच तक गहराई तक चमड़ी में घुसकर अंडे देता है, जिसके कारण पशु में अत्यधिक खुजलाहट होती है। पशु शरीर को पेड़ या दीवार से रगड़कर खुजलाता है, जिससे पशु का चमड़ा मोटा हो जाता है। पशु को अत्यधिक दर्द भी होता है इस प्रकार के रोग में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पशु में डर्मेटाइटिस और खुजली और खाज के क्या लक्षण हमें पशु में देखने को मिलते हैं। देखिए, हम डर्मेटाइटिस के लक्षण के बारे में बात करूँ तो देखिए, पशु की चमड़ी जो है
लाल हो जाती है तथा उसमें सूजन भी आ जाती है। त्वचा पर पपड़ी या स्केब भी बन जाते हैं। कई बार त्वचा गलने भी लग जाती है, अर्थात नेक्रोसिस भी हो जाती है। चमड़ी की ऊपरी परत में एडिमा हो जाता है, यानी कि एकदम पशु की चमड़ी जो है एकदम मोटी हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम खुजली की बात करते हैं। खुजली के केस में हमें क्या होता है कि पशु की चमड़ी जो है लाल देखने को मिलेगी। खुजली होने लगती है पशु को लगातार, जो है पशु अपने शरीर को दीवार से टकराता है, यानी कि कई बार तो पशु क्या करता है कि अपने स्वयं के पैर को भी जो है मुंह से काटने लग जाता है। पशु दीवार व पेड़ से शरीर को खुजलाता रहता है। पशु के बाल भी कई बार हट जाते हैं। डर्मेटाइटिस के केस में खुजली जब पशु में होती है, उस केस में भी क्या होता है कि पशु के बाल भी गिरने लग जाते हैं। इसके साथ पशु जो है अपने आप को बेचैन महसूस करता है। हम भी यदि पशु को देखेंगे तो पशु एकदम बेचैन सा बैठा रहेगा, हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पशु का खाना पीना सामान्य से काफ़ी कम हो जाएगा, पूरे दिन खुजलाता रहता है। इस वजह से पशु जो है अपने आप में बहुत परेशान रहता है। यहाँ तक पशु में खुजली वाले स्थान को दांतों से काटने भी लगता है पशु, और बार जो है पास में जो दीवार रहती है उससे भी रगड़ने लगता है। इसी प्रकार से पशु जो है बार इरिटेशन की वजह से, बार परेशानी की वजह से पशु जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। पशु सामान्य से काफ़ी खाना पीना कम करने लग जाता है। तो यही कुछ लक्षण है पशु में त्वचा रोग के। लेकिन अब हम बात करते हैं, जब भी पशु में डर्मेटाइटिस हो गई, खुजली हो गई, स्कैबिस हो गया, तो ऐसे में हमें पशु में ट्रीटमेंट क्या करना है। देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में या उपचार के बारे में बताने से पूर्व यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पशु में डर्मेटाइटिस के उपचार के बारे में या फिर खुजली के उपचार के बारे में। देखिए, ऐसा में सबसे पहले आपको जो है इंजेक्शन उपयोग करना है। इसमें एंटीहिस्टामिन, जो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है, जो CPM करके होता है, क्लोरफेनामाइन मिलेट, जिसके बारे में डिटेल से आगे जानकारी मैंने दे रखी है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं। दूसरा इंजेक्शन हम एंटीबायोटिक चुन सकते हैं। मॉक्सिसिलिन ग्रुप की है, मॉक्सल करके एंटीबायोटिक आती है, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट समेत आगे फोटो में दे रखा है। तीसरा इंजेक्शन हम लगाएंगे आयरमेक्टिन। देखिए, ये तीनों इंजेक्शन भी यदि हम फर्स्ट दिन पशु के डर्मेटाइटिस के केस में या फिर खुजली के केस में यदि ये तीनों इंजेक्शन भी उपयोग करते हैं तो पशु में हमें आराम देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही मात्रा में यदि पशु में सूजन हो रखी है, पशु को पीड़ा है, पशु को फीवर भी हो रखा है, तो ऐसे में हम दूसरे दिन के ट्रीटमेंट में या फिर फर्स्ट दिन के ट्रीटमेंट में हम कॉम्बिनेशन के साथ इंजेक्शन आइसोफ्लूइड मिला सकते हैं। जो प्रेग्नेंट पशु है उनके लिए, जो नॉन प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उनको हम डेक्सोना दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पे डेक्सोना इंजेक्शन दे सकते हैं। डेक्सोना हम प्रेग्नेंट पशु में उपयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ हम एनाल्जेसिक के रूप में इंजेक्शन मैग्लोडाइन हो गया, मेलोनेक्स प्लस हो गया, जिसमें मेलोक्सिकम पैरासीटामोल सॉल्ट रहता है, वह इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं। इसके साथ एक स्किन लोशन आता है जो पशु के स्किन पे लगाना रहता है, एल्मिजोल करके आता है एलेम्बिक कंपनी का, तो उसका भी जो 50 ml में भी उपलब्ध रहता है, 100 ml में भी उपलब्ध रहता है, तो उसको भी हम पशु में ऊपर जो है स्किन पे लगा सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिशनर है, फर्स्ट बार यदि वीडियो देख के यदि आप अपने पशु में ट्रीटमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप एक साथ ये सारे इंजेक्शन का उपयोग पशु में न करें। आप यदि करते भी है तो अपने सीनियर पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क जरूर करें। पशु की वर्तमान स्थिति बताएं, पशु की जो भी कंडीशन है, पशु में किस प्रकार का, किस वजह से यदि पशु में स्किन प्रॉब्लम हुई है, वो भी आप पशु मालिक से या फिर अपने जो सीनियर पशु चिकित्सक है उनसे परामर्श जरूर लें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करें। चलिए, तो अब हम डिटेल से बात करते हैं सभी इंजेक्शन के बारे में। तो पहला इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन एंटीहिस्टामिन CPM, जिसमें आप सोल्ट देख सकते हो, क्लोरफेनामाइन मिलेट जीट करके इंजेक्शन आता है एलेम्बिक कंपनी का। और भी काफ़ी सारी कंपनी के इंजेक्शन जो है ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। बाकी यह सोल्ट का इंजेक्शन हमें पशु में लगाना रहता है जब भी एलर्जिक कंडीशन पशु में हमें देखने को मिलती है तब। इसी के साथ हमारा दूसरा इंजेक्शन जो है आप देख सकते हैं मॉक्सल करके, जिसमें आप सॉल्ट देख सकते हैं अमोक्सिसिलिन सोडियम, क्लोरोक्सिलिन सोडियम फॉर इंजेक्शन वेटनरी, है ना। तो 4 ग्राम में भी उपलब्ध रहता है, 2.5 ग्राम में भी उपलब्ध रहता है और 3 ग्राम में भी पशु में उपलब्ध रहता है। देखिए, CPM की डोज में बताना भूल गया, आप 10 ml पशु जो लार्ज एनिमल है उसमें उपयोग कर सकते हैं। और 4000 mg जो है 400 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप ये मॉक्सल का भी उपयोग पशु में कर सकते हैं।
तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है ये हाईटेक कंपनी का जो इंजेक्शन है आयरमेक्टिन करके इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है, जिसके बारे में हर एक पशु चिकित्सक और प्रैक्टिशनर भी इसके बारे में परिचित होंगे। देखिए डर्मेटाइटिस और स्किन प्रॉब्लम के केस में आयरमेक्टिन सोल्ट का इंजेक्शन है, आयरमेक्टिन जो इंजेक्शन है वो बहुत ही लाभदायक होता है। आप केवल एक बार यह भी इंजेक्शन लगाएंगे तो भी पशु में काफ़ी जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो यह इंजेक्शन भी हमें पशु में लगाना रहता है, जिसकी डोज रहती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी कि बड़ा पशु है उसको 10 ml हम लगा सकते हैं जिसका बॉडी वेट 400 kg प्लस है। इसी के साथ हम स्टेरॉइड के तौर पे हम जो प्रेग्नेंट पशु है उसमें एसोफ्लूइड इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि एसोफ्लोप्रिडोन एसीटेट करके इसमें सोल्ट रहता है, 2 mg पर ml में इसमें कंटेंट मिला रहता है। तो एसोफ्लूइड इंजेक्शन जो बड़ा पशु है उसमें 10 ml हम उपयोग कर सकते हैं जिसका बॉडी वेट 400 kg होता है। इसी के साथ हम जो पशु प्रेग्नेंट नहीं है उसमें हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसका भी उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु को बार बार जो है इरिटेशन की वजह से, बार बार जो है खुजलाने की वजह से यदि पशु को कई बार फीवर भी हो जाता है, तो ऐसे केस में यदि फीवर देखने को मिलता है तो हमें एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन का चुनाव करना रहता है। तो ऐसे में हम बेस्ट इंजेक्शन रहता है, पशु में चमड़ी में सूजन भी रहती है, एडिमा बन जाता है, तो ऐसे केस में भी आप यह फ्लोनेक्सिन मैग्लोडाइन करके इंजेक्शन आता है, मैग्लोडाइन जिसका नाम रहता है उसमें सोल्ट ये मिला रहता है, तो इस इंजेक्शन का भी चुनाव कर सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन की श्रेणी में आता है, नशर्ट्स की श्रेणी में यह इंजेक्शन आता है। तो इसी के अलावा हम मेलोनेक्स प्लस जो मेलोक्सिकम पैरासीटामोल सोल्ट का इंजेक्शन आता है वह भी पशु में उपयोग कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमारा लोशन बचता है जो एम्लिजोल करके लोशन आता है, जिसका सोल्ट आप वीडियो पॉज करके देख लेना। तो इसका भी उपयोग आप पशु में भारी त्वचा पर उपयोग करके पशु को डर्मेटाइटिस या स्किन इन्फेक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इतने सारे इंजेक्शन का उपयोग आपको तभी करना है जब पशु में हद से ज़्यादा आपको स्किन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बाकी जो मैंने फर्स्ट जो हाईलाइट करके इंजेक्शन बताए थे, एक CPM हो गया, एक एंटीबायोटिक हो गया और एक इंजेक्शन मैंने आयरमेक्टिन बताया था, इन तीनों इंजेक्शन से भी पशु की स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बाकी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम पशु में होती है तो आप स्टेरॉइड और एनाल्जेसिक और यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है तो मल्टीविटामिन नॉर्मल इंडाइजेशन संबंधित ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने बताया कि सारे इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है। सो मेरा जब भी आप चैनल ओपन करेंगे वहाँ मैंने 4-5 प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ऐसे में मैंने पशु रोग उपचार करके प्लेलिस्ट है, एक वेटनरी मेडिसिन करके, वेटनरी इंजेक्शन करके, वेटनरी बोलस करके और कुछ जो है नॉलेज के पर्पज़ से मैंने MCQs भी डाल रखे वेटनरी LSA या फिर VO की दृष्टि से, तो वहाँ भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। बाकी जो भी प्लेलिस्ट बनाई है उनको भी आप अगर देखते हैं तो उसमें भी डिटेल से सभी इंजेक्शन और बॉलस के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। वैसे तो मैंने आगे आपको बताया था लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करें, साथ ही अपने जो वेटनरी कर रहे विद्यार्थी है उनको भी शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।